सिलसिला है कामयाबी जावेद तैमूरी के साथ। मैं हूं जावेद तैमूरी। बात करते हैं जोश की। बात है जोश की, आपके होश की। किसी भी काम के लिए हमें जरूरत है जोश की। बेदिली से किए हुए काम या तो अच्छे नहीं होते या फिर सिरे से होते ही नहीं। जोश एक नहायत पुरअसर ज़हनी कैफियत है जो दूसरे लोगों का तावन हासिल करने और उनको अपनी तरफ राग़िब करने में बड़ा मौसर किरदार अदा करती है। कामयाबी के सफ़र में अगर आप भरपूर जोश से लेस होंगे तो लोग आपसे मुतासर होंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी मुहैया करेंगे। ज़माना उन लोगों की ही पैरवी करता है जिन्हें अपनी मंजिल का इल्म होता है। जोश इंसानी मकनातीसियत की एक अंदरूनी कुव्वत को तहरीक देता है, तो फिर आप अच्छा या बुरा जो काम चाहते हैं वो करते हैं। जोश एक बहुत ही ताकतवर कुव्वत है जो आपके ज़ेरे तसर्रुफ रहती है। यह कुव्वत आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हमेशा बेचैन रहती है और आपके जहन के अंदर मौजूद रहने वाले मुस्तकिल ख्यालात से ताकत लेती रहती है। जोश की दो अक़साम हैं, मसनूई जोश और फितरी जोश। मसनूई जोश में आप खारजी मुहर्रकात के मोहताज होते हैं, यानी आपका इल्म, तजर्बा या फिर दूसरे लोग जो आपको कुछ करने के लिए कोई तरगीब देते हैं। इसके बरक्स फितरी जोश आपके अंदर से उठता है। आप या तो डर या फिर इनाम की वजह से इस जोश में मुब्तला होते हैं। जोश को बढ़ाने के तरीके। कुछ करने के लिए जिस मुहर्रिक की जरूरत होती है उसे जोश कहते हैं। यह तो आप जानते हैं। अगर आप में ये आदत है कि हमा वक्त जोश में मुब्तला रहते हैं तो फिर आपकी कामयाबी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जोश को बढ़ाने के 5 तरीके कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 पे है, रोजाना तहरीक को फरोग दीजिए। तहरीक यानी कि मोटिवेशन। हर नए दिन के आगाज से ही अजीम तवक्कुआत की हामिल ज़हनी कैफियत पैदा कीजिए। आप जो कुछ भी करें इस जज्बे के साथ करें कि आज का दिन मेरा दिन है। जब आप हर दिन को अजीम दिन की तरह गुजारेंगे और हर रोज अपने आप को यह पैगाम देंगे कि आज का दिन मेरे लिए एक अजीम दिन है, तो आप एक मुस्बत मकनातीसी कुव्वत को मुतहर्रिक करेंगे जो आपके रोजमर्रा जिंदगी के तजर्बे में अजीम दिन को हकीकी बना देगी। फिर तमाम वाकयात आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अंजाम पाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि बिस्तर से उठते ही भरपूर जोश में मुब्तला हो जाएं। आपको सिर्फ ये करना है कि अपने दिन का आगाज अजीम तवक्कुआत से करना है, क्योंकि कामयाबी की बुनियाद तवक्को ही है। दूसरे नंबर पर है, यकीन की अहमियत से किसे इनकार है। जिन तवक्कुआत को आप हासिल करना चाहते हैं उनको हासिल करने का यकीन कि मैं उन्हें अल्लाह तआला की रजा के साथ जरूर हासिल करूंगा, आपको एक ऐसा फितरी जोश मुहैया करता है जो आपसे अमल करवाता है और फिर आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर लेते हैं। आप अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं। याद रखिए, इस वक्त तक कोई दूसरा आपके जहन को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आप खुद ऐसा करने की किसी को इजाजत नहीं दें। आप खुद ही बाग और खुद ही बाग के माली हैं। गैर जरूरी घास फूस की तरह मनफी ख्यालात सिर्फ इसी सूरत में उग सकते हैं जब आप उनको उगने की इजाजत देंगे। इसलिए अपने अंदर एक यकीन की कैफियत का उस वक्त आगाज जब आप कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आप वो काम दुरुस्त तरीके से सरअंजाम दे पाएंगे। तीसरे नंबर पे है ज़हनी कैफियत। हो जाए फिर मुस्बत ज़हनी कैफियत की मश्क। आपकी ज़हनी कैफियत का इजहार जब आपके रवैये के जरिए से होता है तो ये एक ताकतवर कुव्वत की तरह काम करती है। यह दूसरे अफराद की ज़हनी कैफियतों के साथ बाहमी तबादला करती है तो आपके अंदर जोश आता है या फिर आपकी वजह से दूसरों के अंदर जोश पैदा होता है। अगर आप दूसरे लोगों के साथ मनफी रवैया अपनाएंगे तो उनका जवाब भी आपके लिए मनफी ही होगा। एक मुस्बत ज़हनी कैफियत मुस्बत रवैये को पैदा करती है जो दूसरे लोगों पर असरअंदाज होकर उन्हें आपकी तरफ मोहब्बत भरा रवैया इख्तियार करते हुए आपके नज़दीक आने और आपकी सोच के साथ आहंगी पैदा करने की तहरीक देती है। इसलिए हो जाए फिर मुस्बत ज़हनी कैफियत की मश्क, और वो भी बार बार, हर बार। चौथे नंबर पे है खुद को पहचानने का वक्त। आप अपने आप को कैसे देखते हैं
और कैसे रखते हैं? इस बात का जवाब ही आपके अंदर किसी भी किस्म का जोश पैदा करने या पैदा हुए जोश को खत्म करने का सबब बनता है। इसको याद रखिए कि अगर आपने भरपूर जोश का मुजाहरा करना है तो फिर आपको उसे अपने पहनावे में, अपनी चाल ढाल में और अपनी बोल चाल में भी जाहिर करना है। आपकी शख्सियत का तासर ही आपको भरपूर जोश से हमकिनार कर सकता है। अगर आप खुद ही ये समझते हैं कि आपके कपड़े गंदे हैं और आप नहाए हुए नहीं, तो फिर किस किस्म का जोश अपने अंदर ला सकते हैं? जोश पैदा करने के लिए खुद को भी वक्त दीजिए। इससे आप वो जोश अपने अंदर ला सकते हैं जिसकी आपको अपनी कामयाबी के लिए जरूरत है। नंबर 5 पे है, ख्यालात से तावन भी जरूरी है। ख्यालात मुस्बत भी होते हैं और मनफी भी। आप जानते हैं कि जब आप कुछ नहीं सोचते तो ज्यादातर ख्यालात मनफी होते हैं। वो ख्यालात आपकी अपनी जात के लिए हों या दूसरों की जात के लिए, होते मनफी ही हैं। इसके बरक्स जब आप खुद कोशिश करके मुस्बत ख्यालात को फरोग देते हैं तो फिर उस तरह के ख्यालात ही आपकी सोच का हिस्सा बनते हैं। आपको इस बात के लिए कोशां रहना चाहिए कि आपके ख्यालात में हम आहंगी पाई जाए, तो फिर आपके अंदर फितरी जोश उभरेगा और आप कुछ भी कर पाएंगे। जोश की जरूरत हर वक्त नहीं होती, मगर जब कोई काम पेश नजर हो तो इस जोश की जरूरत है जिससे वो काम पाया तकमील को पहुंच जाए। जोश को वलवले के साथ जोड़िए तो जिंदगी में जो चाहे वो हासिल हो जाता है। कभी जोश मनफी होता है और कभी मुस्बत, और कभी आपका जी कुछ करने को नहीं चाहता। आपको बस ये करना है कि जिस काम का बेड़ा उठाया है उसके लिए हर रोज दिन का आगाज करते ही अपने आप को मुहर्रिक दें। ये काम कितना जरूरी है और इसके करने से आपको क्या फायदा होगा और ना करने से क्या नुकसान होगा, तो फिर आप उस काम की अहमियत के पेश नजर उस वक्त जोश और वलवले से भरपूर रहेंगे। जब जोश मौजूद होगा तो काम तो आसान होंगे ही।